हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं माध्य माध्य की गणना। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि माध्य की गणना कैसे किया जाता है जब इस तरह से सवाल दिया रहता है। तो इस तरह से सवाल जो है हर साल जो है एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ध्यान दें, इस तरह से दिया रहता है तालिका में और इसकी गणना करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसे सवाल जिनको बनता हो तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर जिनको नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, किस तरह से हल किया जाता है। तो चलो चले हल करते हैं इसको। जब भी इस तरह से सवाल दिया हो तो सबसे पहले क्या करना रहता है, जब इन दोनों संख्याओं के बीच के अंतर वाला अंक लिखना रहता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 और 10 के बीच में कौन सा संख्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 5। 10 और 20 के बीच में क्या है, 15। ठीक है, 20 और 30 के बीच में 25। 30 और 40 के बीच में 35। 40 और 50 के बीच में 45। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच की अंतर का संख्या हमने यहाँ लिख लिया है। अब इनमें जो है, जो इनके सामने वाला जो अंक दिया है ना, ये 1 2 3 4 5 करके है ना, इन सभी संख्याओं के साथ जो है इनका गुणा करना है। ठीक है, तो इनके सामने के अंतराल को यहाँ लिख लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके सामने वाला अंक कितना है, 6, तो 6 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, और इसके सामने वाला है ना, इन दो संख्याओं के बीच का अंतराल कितना है, 15, तो 15 को हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, और 25 का गुणा हम 7 से करेंगे। 35 का गुणा हम 8 से करेंगे। 45 का गुणा हम 3 से करेंगे। तो चलो इनको गुणा कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 15 पन्ना 75 और 7 पन्ना 35 का 5, 3 कैरी, 7 दूनी 14, 15 16 17, 175 हो गया। 8 पंचे 40, 4 कैरी, 8 3 24, 25 26 27 28 हो गया है ना, 28 280 हो गया। 3 पंचे 15 का 5, 1 कैरी, 3 चौके 12 1 13, 135 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करना रहेगा, इनका योग करना होगा। ठीक है, चलो इनका योग कर लेते हैं। 5 5 10 5 15, 1 कैरी, 7 7 14, 14 और 8 22। ठीक है, 22 23 24 25 26 27 28 और 1 29। कैरी कितना बचा, 2। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 3 1 4 5 6, कितने आ गए योग, 695। ठीक है, सेम ऐसा ही इनका भी योग करना पड़ेगा। ठीक है, इनका योग कर लेते हैं। 7 और 8 15, 15 हो गया। ठीक है, 15 से 16 17 18 हो गया। ठीक है, 18 और 5 कितना हो गया, 23। 23 और 6 कितना हो गया, 29। ठीक है, 29। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इनका मान निकला है, ठीक है, गुणा गुणा करने के बाद, जोड़ने के बाद जो मान निकला है 695, तो इस 695 को 29 से भाग कर देना। ठीक है, चलो हम यहां लिख देते हैं 695 भागे 29। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। बड़ी संख्या है, थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, फिर भी करते हैं अपन। 695, अब 29 का पहाड़ा पर हो 69 से ज्यादा ना हो, बराबर आ जाए लेकिन उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 29 का गुणा पढ़ते हैं हम। 29 दो बार में कितने आ रहा है, 2 नाम 18,
एक कैरी, 2 3 4 1 5 58, ठीक है। चलो 58 में चला जाएगा, 2 बार में 58। इसको घटा दें, 9 में 8 घटाएंगे 1 बचेगा, 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, उतारेंगे 5 को, ठीक है, तो 115 हो जाएगा। चलो 29 का पहाड़ा पड़ा है, 115 से ज्यादा ना हो, उससे कम हो जाए, ठीक है। 29 गुणे 3 बार करके देखते हैं। 3 नाम 27, 2 कैरी, 3 दूनी 6 7 8, कितने आ गए 87, ठीक है, 87 आ गए। इसको हम 3 बार में 87 आया लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 से काट देते हैं, ठीक है। 115 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 ने 36, 3 कैरी, 4 दूनी 8, 9 10 11, 116 आ गया, मतलब 115 से एक ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाग करने का तरीका पता ही आप लोगों को, ठीक है। किसी भी संख्या के बराबर हो, ठीक है, या फिर उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आया कितना 116, और 116 जो है 115 से ज्यादा है, ठीक है। 4 बार में, तो 4 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 बार में कितने आ रहा है 887, मतलब 87, ठीक है। 3 बार में कितने आ रहा है 87, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 87, कितनी बार गया 3 बार, तो हम लिख लेते हैं 3, ठीक। चलो इसको घटा लेते हैं। 5 में 7 नहीं घटेगा, तो इससे यहां से लेगा तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 में 7 घटाएंगे, बचेगा कितना 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना है 0 है, ठीक है। तो 0 से 8 नहीं घटेगा, तो 0 इससे यहां से लेगा कितना 1, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, ठीक है। 10 में 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2, ठीक है। अब 2 डिजिट में यह संख्या बच रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, 28 में 29 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, भाग जहां नहीं जाता तो क्या करना रहता है, दशमलव लगाना रहता है। ऐसे दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब 280 में 29 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 280 आ जाए, या फिर उससे कम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो चल 29 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 280 से ज्यादा ना हो, ठीक है। कितनी बार में जा रहा है, चलो 9 बार कर लेते हैं, ठीक है। 9 में 81 का 1, 8 कैरी, 9 दूनी 18, 18 8 26 हो गया, ठीक है। 261, ठीक है। 261 अगर 10 करते हैं तो 280 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बार गया, तो 9 बार गया तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9, यहाँ 261 लिख लेते हैं, ठीक है। 61, अब 0 में 1 नहीं घटेगा, तो 0 इससे यहां से लेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10, 10 में 1 घटाएंगे बचेगा 9, यहाँ बचा कितना है 7, 7 में 6 घटाएंगे बचेगा 1, ठीक है। 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना आया 23.9, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23.9। ये तो फ्रेंड्स ऐसे सवालों को जो है इसी तरह से किया जाता है। अगर वीडियो देखकर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।